साथियों, ये जीत का पहला कदम है जो विधान सभा से में जवाब देने के लिए माननीय नगीना विधायक मनोज पारस साहब की लेटर पे जवाब देने के लिए अल्पसंख्यक जो है कल्याण मंत्री जी को जवाब देने के लिए ये शासन द्वारा रजिस्ट्रार महोदय जी ने जो है इस लेटर को जारी किया है और मदरसा आधुनिक शिक्षकों की गिनती को और मदरसों को पूछा है। साथियों आगे देखें। साथियों, मैं अपनी वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी संदेश देना चाहता हूं कि आज 21 दिन तो आंदोलन का जरूर हो गया साथियों, मगर विधानसभा में विधान परिषद में हमारी मांगों को लेकर के हलचल जारी हो गई है। साथियों, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जहाँ पे कोई सुनने वाला ना हो, कोई अधिकारी हम लोगों की बात करने वाला ना हो, वहाँ पर आज रजिस्ट्रार महोदय द्वारा, निदेशक द्वारा, शासन द्वारा साथियों आज हमारी डिटेल मांगी जा रही है। क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी के कई विधायकों से टच हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मिला था। हमारे एक जो है कहीं किसी जिले के बहुत अच्छे कार्यकर्ता उसके हैं, मिलने वाले हमारे हैं, हमारे मिलने वाले हैं, उनके द्वारा उस दिन जो है प्रदेश अध्यक्ष जी को एक ज्ञापन दिया गया था साथियों, और उन्होंने बताया था रिक्वेस्ट करेंगे, तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि देखिए मैं किसी से उठवाता हूँ। और दूसरी बात साथियों, हमने बार बार आप लोगों से कहा कि मैं विधानसभा में उठवाऊंगा, विधान परिषद में उठवाऊंगा। साथियों, आप लोग जीता जाता देख लीजिए नज़ारा। लोग कहा करते थे अकेले बैठ करके वहां पर क्या कर लोगे। साथियों, अकेला नहीं होता है, धरने की दिन की गिनती होती है, नाम की गिनती होती है कि कौन कितना संघर्ष कर रहा है। आज उसका नतीजा है साथियों कि जिलों में एक पत्र जारी हुआ है और उस पत्र में जो है नगीना के जो है पारसनाथ साहब को जो है वो हमारा मांग पत्र दिया गया है। उसके उन्होंने अकॉर्डिंग उसमें उन्होंने पटल पे रखा है और अपनी सूचना मांगी है कि मदरसा आधुनिकीकरण के कितने शिक्षक हैं, योजना कितनी कैसे क्या है, और उनको पैसा मिल रहा है तो कब तक मिलेगा, और गिनती है, सारी जानकारियाँ उसमें है। और ये भी जान लीजिए साथियों, विधानसभा के नगीना से जो है माननीय विधायक जी का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ और माननीय समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भी जो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी हमारे कई ऐसे विधायक हैं। देखिए साथियों, जब किसी बिंदु पे कोई बात होनी होती है, चाहे वो विधानसभा हो और चाहे विधान परिषद हो, चाहे लोकसभा हो, तो उसमें किसी भी पार्टी का या कोई भी होता है, उस संबंध में केवल एक ही लोग आवाज उठाते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी होती है, कोई अपना विधायक मुकर्रर करते हैं या करती हैं, और फिर वो विधायक या वो सांसद उस बात को सदन में, या चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, वहाँ उठाया जाता है। तो इसका बीड़ा नगीना विधानसभा के माननीय सदस्य जी को दिया गया है और वो हमारी बातों की, हमारी गिनतियों, हमारे मदरसा आधुनिकीकरण कितने शिक्षक हैं और कितने हैं, उनको क्या पैसा दिया जा रहा है, दिया जाएगा तो कब तक, गिनती, सारी गिनती मांगी गई है। एक लेटर जारी हुआ साथियों, माननीय विधायक है नगीना के, उनको दिया गया है लेटर। क्योंकि पार्टी होती है, क्योंकि मैंने फिर आपसे बता रहा हूँ, विधानसभा हो या विधान परिषद हो या लोकसभा हो, वहाँ केवल जो है एक मसले पे एक ही लोग को एक बार बोलने का मौका दिया जाता है। जो कि अगली बार आपने देखा था, जो है कई विधान परिषद में जो है कृष्ण, वो क्या कहते हैं, एक मौर्य जी जो थे, उन्होंने बहुत जोरों से उठाया था, वो समाजवादी पार्टी में थे। खैर वो हम लोगों की आवाज़ बुलंद करने के बाद ही जो है समाजवादी पार्टी से हट गए थे, चले गए थे। और कई हमारे सदस्य जैसे माननीय लाल बिहारी यादव जी, माननीय संतोष सिन्हा साहब और हमारी एक विधायिका जी, सबको समय मिला था। सब लोगों ने एक ही दिन ताबड़तोड़ जो है सरकार पे हमला बोल दिया था और अपनी जांच को और अपनी बातों को करवाया था, और सदन को कहना पड़ा था कि इनका पैसा दे दीजिए, राज्य स्तर का जितना है, बाकी आप अपना करते रहिए, अपने पास से दीजिए। तो साथियों, आप लोग जो है वहाँ पर जो आदेश निकला है रजिस्ट्रार महोदय द्वारा, निदेशक शासन द्वारा, तो उसमें कहा गया है 16 तारीख तक हर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ये गिनती बता दे कि मदरसे जिलों में कितने मदरसे और कितने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक है, उनकी गिनती दीजिए। क्योंकि सदन में जवाब लिखा है, जवाब देना है, तो माननीय कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी उसका जवाब देंगे और माननीय समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं इस पे जो है हमलावर होंगे इस मसले पर। तो साथियों, मैं आपसे फिर दिली गुजारिश करता हूँ, आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, ये मत देखिए सिकंदर बाबा आखिरी अकेला है या दो लोग हैं, ये देखिए सिकंदर बाबा क्या कर रहा है, क्या कर सकता है। आज विधानसभा में आपकी बातें उठेंगी,
कल विधान परिषद में आपकी बातें उठेंगी, परसों भी आपकी विधान परिषद में बातें उठेंगी। तो साथियों, अगर आप लोगों ने अपनी एकजुटता, अपनी जागरूकता नहीं दिखलाई तो जानिए ये जो रास्ते हमवार हुए हैं साथियों। आपने देखा होगा, अगर किसी प्रकार का अगर कोई ऐसा कोई कागज ना होता, माननीय विधायक जी का ना होता, तो लोग कहते कि जो है हमारी कोर्ट का जो तारीख था, उस तारीख में गिनती देने के लिए, कोर्ट की गिनती देने के लिए जो है और उसमें साफ साफ माननीय विधायक जी का लिखा हुआ है कि माननीय विधायक जी जो क्या कहते हैं उन्होंने मांगा है, सवाल किया है और उसका जवाब माननीय कैबिनेट मंत्री देंगे, राज्य मंत्री देंगे। अभी हमारा और सवाल है, और भी कागज हम आपके सामने पेश करेंगे साथियों। तो एकता टीम सबूत के साथ खड़ी होती है, सबूत के साथ में। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरा सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हर हाल में 18 दिसंबर 2024 को शामिल हो, क्योंकि मैं फिर आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, अगर आपकी मुंडी उस दिन ज़्यादा न दिखी तो जान लेना ये अकेले दम पे, चंद साथियों के बल पे यहाँ पर हमने भूखों प्यासे रह करके जो रास्ते हमवार किए हैं साथियों, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग से इल्तिजा है, मुझे खुशी है इस बात की कि मेहनत हमारी सफल हुई। एक शासन स्तर से रजिस्ट्रार निदेशक द्वारा एक लेटर जिलों को जारी हुआ है साथियों, वो लेटर भी हम इस वीडियो में लगाएंगे। हमें खुशी हो रही है, कि रास्ते हमवार किए गए हैं साथियों। आप लोग 18 तारीख को जरूर आइए, ये रास्ता आगे बढ़े और हम लोगों की जीत हो और हम लोगों का अधिकार प्राप्त हो, और लोगों के चक्कर में मत पड़िए साथियों। और विधानसभा का कागज भी लगाएंगे, जो कहेगा उसके प्रश्न भी भेजेंगे। आप देख लीजिए, यहाँ अकेले बैठ के रास्ते हमवार किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, आज आंदोलन का 21वां दिन हो गया है। और साथियों, आप लोगों को बार बार जो मैं दावत दे रहा हूँ, बुला रहा हूँ कि मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथी जो परेशान हैं, मजलूम हैं, जो बेसहारा हो चुके हैं और कोई धंधा नहीं कर सकते हैं, जिनके पास काम धंधा करने के लिए पैसा नहीं है, वो मदरसा आधुनिक शिक्षकों के घर वाले या रिश्तेदार वाले जो मदरसा आधुनिक शिक्षकों का इंतकाल हो गया इस संसार में नहीं है, उन सभी मदरसा आधुनिक शिक्षकों के परिवार वालों को भी मैं बुला रहा हूँ, उनके लिए ही लड़ रहा हूँ। साथियों, इसकी क्या समस्या है वो तो वही जान सकता है। अभी आप लोग जो है ऊपर उड़ रहे हैं, जिस दिन नीचे गिरेंगे हो सकता है किसी के रहमो करम पे भी जिंदा है, अभी कोई अर्निंग का काम है। जिस दिन आप लोग ज़मीन पे आएंगे उस दिन पता चलेगा। अभी तो हवा में है कि उनका मिलेगा तो इनको मिलेगा, उनका मिलेगा तो इनको मिलेगा। तो साथियों, इन सब चक्करों में मत रहिए और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए आइए। 18 दिसंबर 2024 को इको गार्डन की सरजमीन पर इंशाअल्लाह ताला हमारी आवाज़ 18 दिसंबर को भी बुलंद होगी। और कल रात के मैं गया था, माननीय आशुतोष सिन्हा साहब, आपने देखा होगा कि बहुत सुबह हम जो है माननीय लाल बिहारी यादव जी के पास गए थे, जो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद है। बहुत विस्तार से उनको हमने समझाया था। और साथियों, फिर हम काफ़ी रात हो गई, आप लोगों से ऑनलाइन आए थे, आप लोगों ने देखा था। फिर माननीय आशुतोष सिन्हा साहब के पास गए थे, उनको भी हमने पूरी विस्तार से समझाया। क्योंकि साथियों, ज्ञापन तो कई बार हमने दिया है, नेता हैं और प्रदेश की समस्याएं रहती हैं उनके पास, तो लोग बहुत सारे ज्ञापन देते हैं, जो कि ज्ञापन सब एकदम ढेर लगता चला जाता है। तो इसलिए मैं किसी भी प्रकार का जो है हीला हवाली नहीं चाहता हूँ, और कि हमारी समस्याओं को उठने में कोई परेशानी हो। इसलिए मैं फिर भाग करके कम से कम आपने देखा होगा 10-11 बजे रात के हम वहीं पहुँचे थे, वहीं थे हम। आप लोगों ने लाइव देखा था हमको। साथियों, हमारा जो मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता टीम का काम होता है वो लाइव होता है, एकदम सामने सच, झूठ का कोई जरा से भी एक रत्ती जो है उसमें जगह नहीं रहती है। तो साथियों, इंशाअल्लाह ताला कोशिश है हमारी आज भी बात हुई है, कल रात में भी बात हुई है कि हमारी विधानसभा में कल से ही बात उठने लगे। हमारी कल भी बात उठे विधानसभा में, परसों भी बात उठे, यानी आज 17 तारीख, कल 17 तारीख को उठे और फिर जो है 18 तारीख को उठे। तो साथियों, जो हमारी बातों को वहाँ उठाएंगे और जो क्या कहते हैं बोलेंगे, तो आप लोगों को ज़रूरत है, आप लोग आइए, आंदोलन को मजबूत करिए। 18 दिसंबर 2024 को हर हाल में आइए, क्योंकि वो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। अगर आपने जो है अपनी जागरूकता को न दिखाया तो यकीन मानिए आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। वो माननीय जो आपकी आज एकजुटता, जागरूकता पे जो हम बराबर बनाए रखे हो,
थोड़े बहुत सही, मगर आपकी जागरूकता है। लोग आपको सोशल मीडिया पे, समाचार में, पत्रों पे और जो है टीवियों में देखते हैं। तो जो मुंडी की गिनती होती है समाज में, इस संसार में मुंडी की गिनती होती है। जितनी जिसकी हिस्सेदारी होती है उतनी उसकी भागीदारी होती है। अगर आप लोग अपनी मुंडियों को नहीं दिखलाएंगे तो जो माननीय हैं, आपके बोलने वाले हैं, आपके लिए जो बोलते हैं, वो कौन बोलेगा? वो लोग भी किनारा कस लेंगे। इसलिए साथियों, अपनी लड़ाई को निरंतर जारी करने के लिए 18 दिसंबर 2024 को हर हाल में आए, ताकि विपक्ष के लोग भी आपका मुद्दा पार्लियामेंट हो, विधानसभा, विधान परिषद हो, सब कहीं उठे। हमारी कोशिश साथियों, हमने कई विधायक और विधायिका को लेटर दिया है कि विधानसभा में हमारी बात उठे, विधान परिषद में हमारी बात उठे। बाकी एकता टीम के लोग काम कर रहे हैं साथियों। आपने देखा होगा कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, आज से चालू हो गया है। और भी हमारे जो संगठन के लोग थे, उनको भी जो है कई विधायकों को, कई सांसदों को, कई विधान एमएलसीओ को ज्ञापन देना चाहिए, मगर क्या हुआ? कोई घर से नहीं निकला। कारण इसका ये है, सारा शिक्षक परेशान है और परेशानी की हालत में वो किसी की आर्थिक सहयोग नहीं कर पाता है, इसलिए सब अपने अपने घरों पर है। और हाँ, कहीं पे हम देख रहे हैं, कहीं सम्मेलन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वहाँ सस्ती लोकप्रियता में लोग खड़े हो जाते हैं। 8-8 साल तक जो लापता रहते हैं मदरसा आधुनिक शिक्षक के नेता लोग, वो भी उस मंच पे दिखलाई देते हैं। तो साथियों, जहाँ पर मदरसा आधुनिक शिक्षकों की जो है समस्याओं को उठाना, समस्याओं के लिए लड़ना है, वहाँ से तो लोग जो है इधर उधर हो जाते हैं। मगर जो है जहाँ पे जो है उनका नाम हो जाएगा, वहाँ पे लोग खड़े हो जाते हैं, जबकि वहाँ बेइज्जत भी किया जाता है। फिर भी हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षक बेइज्जत सहते हुए भी वहाँ पे खड़े रहते हैं। न जाने किस मिट्टी और पत्थर के बने हैं कि बेइज्जती हो मगर नाम हो। ऐसी बेइज्जती से क्या फ़ायदा जो नाम हो? ऐसे नाम न चाहिए, ऐसी बेइज्जती की ऐसी की तैसी है। साथियों, मैं आप लोगों के लिए, हमारे परवेज़ खान साहब बराबर यहाँ पर पड़े हुए मदरसा इको गार्डन में, और बराबर इनकी उम्र आप देख लीजिए। ये बेचारे इतना परेशान हैं अपनी समस्याओं को जो हमसे बताने लगते हैं, तो हम ये कहते हैं कि दुनिया में इतना गम है कि औरों को गम देखा, अपना गम भूल गया। तमाम लोग अपना, जो हमारा गम सबसे हो सकता है सबसे अधिक है, मगर बहुत सारे लोग अपना अपना गम ऐसा ऐसा बताते हैं कि जो है हम अपना ही गम भूल जाते हैं। परवेज़ खान साहब भी अपना गम बताते हैं तो हम अपना गम भूल जाते हैं। अब थोड़ा बहुत परवेज़ खान साहब से सुन लीजिए, फिर थोड़ी बहुत बात रहेगी। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। हम परवेज़ खान साहब से भी कहते हैं 2 मिनट का समय दे रहे हैं कि परवेज़ खान साहब भी आपसे कुछ बात करें। मगर 18 दिसंबर 2024 आप लोग मत भूलिए। अगर इस दिन भी आप लोगों ने जागरूकता न दिखाए, तो ये यकीन मान लीजिएगा, आपके लिए विपक्ष भी नहीं बोलने के खड़ा होगा और आप पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। और वही कोर्ट कचहरी, पेशी, अदालत वाले आपको लिए घुमा करेंगे। अभी हमने देखा है ग्रुपों पे, इसी धरने आंदोलन के समय में हमारे 2-3 संगठन उत्पन्न हो गए, पैदा हो गए। कारण ये है कि वो लोग जो है संगठन इसलिए बना के खड़े हो गए हैं कि उनको कोर्ट कचहरी के नाम पे शिक्षकों को लूटना है, कोर्ट में केस करना है। जो कभी बोलने की जिसको भी तमीज़ नहीं है, वो भी यूट्यूब पे बैठा हुआ है, वीडियो बना रहा है और लोगों को भड़का रहा है और तरह-तरह की बातें होती हैं। ऐसे लोगों की औकात नहीं है जो हमारे सामने आके बात कर ले। जिन लोगों ने मदरसों को लूटा है, मदरसा मान्यता करवाई है, उच्चीकरण करवाई है, बेईमानों ने, दलालों ने लूटा है, औकात नहीं बात करने की। वो भी जो हमारे बारे में कहते हैं कि वहाँ नारा ऐसा-वैसा लग रहा है। खैर, जो बात की बात है, बात अभी बताएँगे। परवेज़ खान साहब से भी आप उनकी बातें को सुन लीजिए, उनका दर्द सुन लीजिए और उनकी अपील सुन लीजिए। मानिए। भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। भाइयों बहनों, आप लोगों से कितनी बार कहा जा रहा, बराबर कह रहे हैं। आप ये मालूम है कि हमारा दर्द तो है, हमसे ज़्यादा दर्द वो दर्द है जो कि हमारे भाई साथी लोग चले गए हैं, अपने दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उनके घरों में क्या परेशानी है, उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके घर बीमार हैं, उनके परेशानी है, उनके लिए और लोग हैं। ये सब लोग परेशानियों के कैसे-कैसे सामना करना पड़ता है। हमें आँखों में आँसू आ जाता है उनके सुन के। और जब बहनें फ़ोन करती हैं, और हमारी भाई जो भी है टीचरें हैं, कुछ टीचरें भी हैं जो विधवा हो चुकी हैं, जो हमारी कुछ जो मास्टर जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनके घरों में उनके बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशानी है और सब लोग परेशान हैं। और हम लोगों पर एलआईओ बराबर नज़र बनाए हुए हैं, सब देखते रहते हैं। हम लोग क्या कहें, क्या ना कहें। ये लोग, आप लोगों से परेशानी है बताइए, रात को, दिन को नींदें नहीं आती हैं। उन लोगों के फ़ोन आते हैं, बेचारी विधवाएँ जो हो चुकी हैं, उनके घरों बच्चे रो रहे हैं, परेशान हैं, हाल है, सब कुछ है। हमें आपसे सिर्फ़ एक कोई शिकायत नहीं, शिकवे नहीं है। और दूसरी बात ये, जितने भी हैं खूब, हम कह रहे खूब धरने, खूब पार्टियाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं। पर किसी टाइम पे एक प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाओ,
जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी वो सब जाएंगे। ऐसे लोगों को आपने आप उठाना है, आप सब लोगों को इकट्ठा करके यहाँ भेजिए 18 तारीख को, जिसमें कि विधानसभा में जो मुद्दा उठे, यहाँ पर विजिलेंस, सीबीआई सब लोग तरह के लोग एक एक खबर भेजते हैं, आपको भी पता होगा। और कोर्ट का मामला देर में होता है, ये मामला जल्दी होगा। विधानसभा में जब अध्यक्ष जी ने कह दिया था पेमेंट देंगे, अब उसी के मुद्दे के लिए दोबारा उठाएंगे। और यहाँ पर एमएलसी साहब और विधायक और भी लोग हैं, और सुबह भी, रात को भी, दिन को ही, या सिकंदराबाद के पास फालतू पैसा नहीं है जो यहाँ बैठे हुए हैं। सिर्फ माता बहनों के लिए, हमारे कुछ बुजुर्ग हैं जो जिनके घर में सिर्फ बूढ़ी औरतें बची हुई हैं, मतलब उनकी माँ बची है, जो कि माँ भी और बाप भी दोनों खत्म हो गए हैं, बच्चे मासूम हैं उनके माँ बाप हैं, वो कैसे गुजारा कर रही हैं। तो इसलिए आप लोगों से विनती है, वो यहाँ पर मदरसे पढ़ाते नहीं है, बस दुनिया रुखसत है नहीं है, तो वो पैसा मिलेगा तो उन बच्चों को काम आएगा। शादियाँ होना है, उनके घर बीमारी सब बहुत सी चीजें हैं, वो सब करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, सब कुछ है। ये समझिए, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, ईश्वर ना करे, भगवान ना करे कि आप लोग रुखसत हो जाए, आपके घर में मोहताजी आ जाए। ये समझ लीजिए किस तरीके से आज आप लोग किस तरीके हंसी उड़ा रहे हो, कल को आपके लोग पर लोग हंसी ना उड़ाएं। ऐसा मत करिए, ऐसा मत सोचिए। ये सब चीजें, चैन जो साइकिल चलती है सीधी तरफ चलती है, उल्टी तरफ नहीं चलती है, ऐसा मत सोचिए। और आज कोई कोई कहता है सिकंदर बाबा के लिए ऐसा ऐसे बातें, ये सब चीजें गलत है। और औरतें बेचारी फोन करती हैं कि अरे बाबा जी आप बिल्कुल करिए और हम आपके साथ हैं। वो बेचारी मतलब हर तरीके से परेशान है, किस तरीके से कैसा गुजारा कर रही होंगी हम जानते हैं। जो हम अपने घर में समझ रहे हैं कैसे गुजारा हम कर रहे हैं, हम तो मौजूद हैं, हमारे घर में किस तरह की चल रही है। ऐसा नहीं है हमें बीमारी है, हमारे सिकंदर बाबा बीमारी है, सिकंदर बाबा छोटा बच्चा है, वो किस तरीके के बच्चों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, सब कुछ। क्या उनके घर में नहीं है? उनके घर में परेशानियां नहीं है? सब परेशानी है, सब कुछ है। इनको भी बुखार था, बीमार थे, आज वो रात को भी जा रहा है, सुबह भी जा रहा है, दोपहर में भी जा रहा है, एक टाइम खाना नहीं खाते। किस तरीके सोचते हैं कि 100 रुपए हैं, अब कैसे गुजारा करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ये बताइए, मीडिया भी आते हैं, सब आते हैं, उनके लिए चाय पानी नाश्ता के लिए कोई पैसा नहीं है इनका। किस तरीके से परेशानी उठा रहा है, उधार कर्जा लेकर के अपना काम कर रहे हैं। ये समझ लिए अपने घर से पैसे मंगाते। कल मैंने देखा एक फोन कर रहे 4-5 लोग, कह रहे आप उधार पैसा ले। अरे भाई मुझे पैसा दे दो, मैं आके दे दूंगा। ये तरीके से किस तरीके से कर्जा कर रहे हैं। नहीं, रहने दीजिए, मदरसा आदमी शिक्षक ये नहीं समझेंगे। बस इनको ये समझाइए कि 18 दिसंबर 2024 को जो है सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक जो है अपने जितनी भी अपनी क्या कहते हैं भेदभाव और जो आपस के मनमुटाव या जो कुछ भी है भूल जाइए, और मेरा साफ इशारा समझिए और मेरी बातों को समझिए कि अगर आपकी एकजुटता 18 तारीख को ना हुई तो यकीन मानिएगा फिर आप लोग अपने आप को ख़त्म समझ लीजिएगा। और वो माननीय जो आप लोगों की चंद भीड़ को देख करके और चंद भीड़ों की वजह से आपकी मुंडियों को देख करके आपकी बातों को उठाते हैं, कल आपके लिए वो भी पार्लियामेंट में और विधानसभा में, विधान परिषद में ये सब और राज्यसभा में बोलना बंद कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर जितनी जिसकी भागीदारी होती है उतनी उसकी हिस्सेदारी होती है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पार्लियामेंट में हमारी हवा में बात उड़ जाती है, हम घर में घुस के ज्ञापन दे के चले जाते हैं, उससे उड़ जाती है। आप सोच रहे किसी विधायक से अगर हम मिलते हैं और उसको साथ ज्ञापन दे करके अपनी बातों को उठवा लेते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो आज पार्लियामेंट वगैरह हो, राज्यसभा हो या जो है विधानसभा हो या विधान परिषद हो, ये जो बातें उड़ती हैं वहाँ पे, कारण उसका ये है कि जब हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं तो वो सोशल मीडिया में प्रचारित होता है। जब प्रचारित होता है तो उसमें भीड़ अधिक होने के कारण उसी हिसाब से उनकी बातों को जो है जनमानस के लिए उठाते हैं, ताकि मैंने दिखाया जाता है कि हम लोग एक, आप देखिए यहाँ पर कोई अकेला एक धरना करता है, उसको जो है इतने एलआईयू खुफिया और जो भी विभाग के और जो पुलिस वाले जो भी अधिकारी इतना उसके पीछे पड़ जाते हैं, जब तक उसका जो है बात करवा के दफा दफा करके बाहर नहीं निकाल देते तब तक के जो है चैन नहीं लेते हैं। मगर देखिए हम लोग यहाँ पर जो है भले ही अकेले हैं, मगर लोग जानते हैं कि इनकी तादाद बहुत अधिक है और बहुत भीड़ है, रिपोर्ट बराबर जाती है। और हम लोग जब चाहते हैं तब हम लोग भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। तो साथियों, आप लोग जो हर हाल में 18 दिसंबर 2024 को आप लोग आइए, और आपकी बात आज हम कोशिश में पूरी लगे हुए हैं कि आपकी बात 17 को भी उठे, 18 को भी उठे, क्योंकि विधानसभा सत्र मात्र 5 दिन का है, 16, 17, 18, 19, 20। मगर हम चाहते हैं उस विधानसभा सत्र के में हमारी 17 को भी बात उठे, 18 को भी बात उठे, क्योंकि 2 दिन का अनुमान हम
एक दिन का जो शुरुआती दौर होता है उस दिन तो नहीं कर सकते हैं कि एक दिन हम अभिभाषण और ये वो तमाम बातें होती है, गहमा-गहमी रहती है, नया सत्र रहता है कि इस बात पे चर्चा होगी, वो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मगर मेरी आज छोड़ के कल से हमारी जो है कोशिश है कि कल से ही हमारी बात उठे, 17 को भी उठे, 18 को भी उठे और 19-20 में हम लोगों को एक सकारात्मक जवाब मिले कि हम लोग क्या हैं, हम रुकेंगे, हम पैरवी करेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। बस आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, कोई साथी किसी के बहकावे में ना आए और जो बहका रहा है बस उसके सामान्य हयात, उसकी ज़िंदगी पर जो है नज़र डालना कि ये तुच्छ किस्म का, तुच्छ मानसिकता का छोटा आदमी या ऐसा कोई खुफिया या फिर लोगों को बरगलाने वाला बेईमान, ये कितनी बार जो है किन सांसदों से, किन विधायकों से, किन मंत्रियों से इन क्या कहते हैं, इन 21 दिनों में निकला है बाहर, या इससे 6-7 साल 5 साल 8 साल पहले निकला है। हाँ, जो संगठन के लोगों ने क्या कहते हैं पैरवी की है या की है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक चुट्टा, आजकल एक नौजवान चुट्टा घूम रहा है जो घर में बोलने की तमीज़ नहीं है, घर पे ही पड़ा रहता है और बोलता रहता है चटर-पटर, बताता है तरह-तरह की बातें। ये चुट्टा आज नहीं तो कल कभी न कभी किसी न मोड़ पे मिलेगा, क्योंकि दुनिया गोल है। दुनिया गोल है, कहीं न कहीं ये चुट्टा मिलेगा, उस दिन इससे बात करेंगे कि क्यों अपने भविष्य, मतलब अपने भविष्य और मदरसा आदमी का शिक्षकों से भविष्य से खिलवाड़ करके तरह-तरह की झूठी बातें जो है वो यूट्यूब पे बैठ के प्रचलित करते थे। जवाब ज़रूर माँगेंगे, क्योंकि यहाँ कोई महीना 2 महीना 10 दिन साल भर की बात नहीं है। यहाँ हम लोगों ने 17 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल बर्बाद किया है। यहाँ तो जो है मान-सम्मान, प्रतिष्ठा पे आँच आ गई है और ऐसे लोग बैठ के तुच्छ बेईमान लोग जो है, जो मान्यता ढेर सारी करवा दी मदरसों की और मदरसा करवाते गए, शिक्षक बढ़ते गए और बजट कम होता गया, बजट पे बढ़ते-बढ़ते सब सारा सिस्टम ही खत्म हो गया। तो ऐसे बेईमान लोगों से, ऐसे दलालों से, मक्कारों से बचिए जो शिक्षकों को बरगलाए, और ऐसा कोई दलाल मक्कार जो बेईमान जो भी यूट्यूब पे लोगों को बहकाता है, बताता है, ऐसे लोगों की हमें ज़रूर एक बार फ़ोन करके बताएँ, ताकि इस बेईमान के पास फ़ोन करूँ और पूछूँ। मैंने कई बेईमानों के पास फ़ोन किया है हमने, मगर कोई फ़ोन हमारा नहीं उठाता है। बहुत सारे संगठन के लोग चुप हैं, शांत हैं, अच्छी बात है, चुप रहे, शांत हैं, मगर एक अब एक बेईमान निकल आया है और नया-नया संगठन बना करके, बताओ सारे शिक्षक मर चुके हैं, फिर भी ये लोग नया-नया संगठन बना के पैदा हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी का केस करने के लिए। तो आप लोग समझदार हैं, समझिए। बस कोई आ गया बीच में यूट्यूब लेके, बस लाइक हो रहा है, कमेंट हो रहा है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, भगवान, ईश्वर, गॉड, जीसस, तुम ही बहुत अच्छे हो ये। अरे ये नहीं देखते कि इसने काम क्या किया, घर से कितनी बार घर से बाहर निकला। आज 21 दिन से हम पड़े हैं। ये बेईमान जो वहाँ पर प्रचलित कर रहा है कि वहाँ सरकार के खिलाफ नारा लग रहा है, वो ऐसे लोगों को माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, भगवान, ईश्वर, ये वो, कृपा, ये सब ऐसे कहते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, उन लोगों की अर्निंग होती है। यही नहीं देखते कि सिकंदर बाबा मदरसा आदमी का शिक्षक एकता समिति के नाम से जो है यूट्यूब का, सिकंदर बाबा यूट्यूब खोले हों, उनका चैनल का नाम यही है, मदरसा आदमी का शिक्षक एकता समिति नाम है मदरसों के नाम। और कुछ लोग क्राइम पेट्रोल फलाना ढिमाका नाम करके रखे हुए हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए साथियों, जागरूक हो जाइए। अब बहुत हो गया, बड़ी वीडियो हो जाएगी। बहुत हम आप लोग को जागरूक किए हैं, वो तो 18 को पता चल जाएगा कितने लोग जिंदा हैं, कितने लोग मर गए। अस्सलाम वालेकुम, चलो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।